Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty weekly outlook now. Not only Nifty, we will see the entire sectors and all the indices also. So as we discussed 2 weeks ago about the supports and resistance for the Nifty, we drew a support here around 24,700 and a resistance was 25,300 and market was trading around this zone. After that, what happened? Market given some rise, okay, and it failed to cross this resistance. What are the reason for this, right? Because this is a earlier support for the market and it acted as a resistance now, and market is trading below its 21-day moving average. Earlier, it used to take a support around 21-day moving average, but this time it has broke its 21-day and its price has gone down below its 50-day moving average also. Uh, Friday's day was just bounce from the support level, and it has created a head and shoulder pattern, which is a very bearish pattern. If price started to trade below this pattern, then we might see the more fall in coming days, and target will be the this range of 6%. I will keep here from this zone. So more 6 and 7% fall can expected, and this fall is around its 200-day moving average, which is a long-term moving average, right? And it's an important moving average also. So 23,300 can be on cards if Nifty gone below this, if Nifty go below this, head and shoulder pattern. And another possibility will be if wait, if market trapped all this seller who shorted the indices, seeing this pattern and जो negative bias है वो देख के अगर short करना चालू कर दिया, then उसको ट्रैप भी हो सकता है. एंड दिस ये जो कैंडल है वो एक पियर्सिंग कैंडल भी जिसे कहा जा सकता है. ये कैंडल पियर्सिंग कैंडल है. सो व्हाट इज अ पियर्सिंग कैंडल? जस्ट गूगल इट क्विकली if we get any data. Piercing candle pattern. Look at this. अगर फॉल आ रहा है और कोई मार्केट नीचे खुल रहा है, ठीक है, लो एंड ओपन, ये अर्लियर डे के क्लोज के नीचे हो रहा है, बट जो क्लोज है और हाई है वो अगर उसके 50% के आसपास हो रहा है, लाइक दिस, सो इट विल बी अ पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न. सो मुझे लग रहा है ये भी कैंडलस्टिक पैटर्न पियर्सिंग था, क्योंकि इस कैंडल का जो फ्राइडे के कैंडल का ओपन था, ये ओपन प्राइस था और ये लो था, वो अर्लियर डे के लेवल के नीचे हुआ था. बट मार्केट ने पियर्स करके ये कैंडल के बीचों बीच मार्केट घुस गया है अब, राइट? सो इट कैन बी अ पियर्सिंग कैंडल. अगर थोड़ा सा एक हाई यहाँ पे ब्रेक हो जाता है मंडे को और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो भी चलेगा. मतलब एज फार एज ये अगर जो ओपन है वो इंटैक्ट रहेगा, तब तक मार्केट रिवर्स कर सकता है यहाँ से. और जो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख के जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था, वो शायद शॉर्ट कवरिंग के लिए भाग सकते हैं. सो ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट अब थोड़ा सा एक जो जिन्होंने शॉर्ट किया उनको ट्रैप कर सकता है, राइट? ये एक पियर्सिंग कैंडल बनी है क्लियरली. ये था निफ्टी में कोई चेंज नहीं हुआ है. जो सपोर्ट था वही सपोर्ट बना हुआ है. ओनली थिंग इज मार्केट बहुत सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा है, सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि ब्रेक डाउन हो सकता है, राइट? सो भी क्लियर है, दोनों व्यूज क्लियर है. अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नीचे जाएगा टुवर्ड्स इस 200-डे मूविंग एवरेज, या एकदम एग्जैक्टली वहां पे नहीं जाएगा तो भी ये जो सपोर्ट बना हुआ था यहाँ तक कहीं आके रुक सकता है, 23,750. सो मोर 1,000 पॉइंट्स डाउन साइड इज देयर, विच इज अराउंड 5%. एंड ऊपर की तरफ सीधी जो फ्राइडे का हाई है वो अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट शायद उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास जा सकती है, विच इज 25,150 अगेन. एंड फिर क्या होगा, ये बार बार रीटेस्टिंग होता रहेगा तो प्रेशर आएगा सेलर्स पे, एंड उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा यहाँ पे, ऐसा कुछ बनेगा और इसका एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है, राइट? सो मार्केट कैसे बिहेव करता है उस तरीके से आपको अपनी पोजीशंस प्राइस एक्शन देख के एडजस्ट करनी पड़ेगी. कोई बायस नहीं रखना है मार्केट में कि मार्केट नीचे ही जाएगा या मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है?
देर आर मेनी क्वेश्चंस कि हाँ ये तो आपने बोल दिया दोनों साइड, तो क्या आपका क्या व्यू है, राइट? आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप दोनों साइड से बोल रहे हो। दोनों साइड से नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग जस्ट टू पॉसिबिलिटीज, राइट? अभी कहना मुश्किल है बिकॉज प्राइस बनी ही नहीं है ना। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे जब एक सिग्नल आएगा तब सेलिंग साइड का सिग्नल होगा, और ये कैंडल का जब हाई टूटेगा तब बाइंग साइड का सिग्नल होगा, सिंपल। तो यहाँ पे बोलने का ये मतलब कि आपको रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है यहाँ पे, अगर आप बाय भी करते हो विद दिस स्टॉप लॉस, राइट? तो आपको पता है कि कहाँ पे आपकी पोजीशन कट करनी है, और सेल भी करते हो जब ये लो टूटेगा तो आपको स्टॉप लॉस पता है आपका कि यहाँ पे प्राइस अगर ऊपर जाती है तो आपकी पोजीशन आपको शॉर्ट कवर करना, राइट? सो दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट प्लेस टू ट्रेड नाउ, दैट्स इट। ठीक है, लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी काफी अच्छा है देन निफ्टी। निफ्टी बहुत ही सपोर्ट के नीचे, यहाँ पे कुछ सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा था, बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी अच्छी रिकवरी दिखाई है, बट अभी साइडवेज है, कोई मतलब पैटर्न या कुछ ट्रेडिंग का नहीं बन रहा है। ओनली गुड थिंग इज क्लोज जो था बैंक निफ्टी का, इट हैज क्लोज अबाउ इज 21 डे मूविंग एवरेज एज वेल एज 50 डे मूविंग एवरेज। सो शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी का अगर ट्रेंड हम बोल सकते हैं वो पॉजिटिव है, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग अबाउ ऑल इट्स शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। ऑटो में अगेन थोड़ा सा एक सपोर्ट लेने जैसा एक माहौल बना है, नॉट एग्जैक्टली पियर्सिंग कैंडल बिकॉज 50% के ऊपर पियर्स नहीं किया है, इट जस्ट हॉल्ट किया हुआ है। अगर ये लो टूटता है तो अगेन जैसे मैंने बोला निफ्टी में भी इस 200 मूविंग एवरेज के आसपास जाने की तैयारी में है ऑटो भी। जब मार्केट गिरता है तब एफएमसीजी ऊपर आता है, इट्स अ स्मार्ट हेवन, लो सेफ हेवन फॉर मनी, एग्जैक्टली बहुत कुछ था। बट जब मार्केट गिर रहा था तो एफएमसीजी ने ज्यादा यहाँ पे फॉल दिखाया। द रीजन इज बहुत ही वन वे मूवमेंट दे चुका है, राइट? अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी जनरली साइडवेज रहता है, बट इस केस में 22 से लेके हम दिन देखेंगे उसके पहले आप देखोगे तो एफएमसीजी बहुत साइडवेज रहता था। एक साइडवेज मूव किया, थोड़ा चल के बहुत टाइम साइडवेज, बट दिस टाइम बहुत ही ज्यादा चला है ये। इफ आई कैलकुलेट सिंस 2021, 20 का मैं लो नहीं पकड़ता हूँ बिकॉज दैट वॉज एक्सीडेंट, 100% चला है, विच इज अ 25% CAGR, विच इज अ रियली गुड थिंग। बट नाउ ये जो फॉल आया है वो काफी सीवियर और स्ट्रेट फॉल है। सो मुझे लगता है कि अभी एफएमसीजी थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है, 8% का फॉल है विच इज अ रियली बिग फॉल। अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी टॉप से हार्डली 5-6% गिरा है, बट एफएमसीजी ज्यादा गिरा है। जनरली निफ्टी जब 5% गिरता है तो एफएमसीजी संभाल के रखता है पोजिशंस को, बट इस टाइम एफएमसीजी ने ज्यादा फॉल दिखा है। सो आई डोंट थिंक सो एफएमसीजी में अभी इन्वेस्ट करने के लिए राइट टाइम है। और थोड़ा सा फॉल आ सकता है बिकॉज यहाँ से जो ब्रेकआउट, मेजर ब्रेकआउट हुआ था ऑल टाइम हाई का यहाँ से, उसका रीटेस्टिंग नहीं हुआ है अभी तक। और मैं रीटेस्टिंग में बिलीव करता हूँ, रीटेस्टिंग कभी ना कभी कहीं ना कहीं होने के चांसेस होते ही है ऑलवेज। तो ये जो जोन है वो रीटेस्ट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट के बाद सीधा स्टॉक इंडेक्स ऊपर चला गया था। तो शायद इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी बहुत काफी दूर था, मतलब कैन यू इमेजिन डेली टाइम फ्रेम पे ये 17-18% दूर था अपने 200 डे मूविंग एवरेज से। सो अब मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं विजिट करेगा तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एफएमसीजी में इन्वेस्ट करने की। Let's move on to another sector, that is IT. IT is totally sideways, but into a positive direction. You can add positions into IT stocks. Right now, there is no indication of anything severe in IT. Metal also trading above its 50-day moving average and just marginally close around its 21-day moving average. So it's a good indication. अच्छा है मेटल भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड कैप में थोड़ा सा एक साइडवेज दिख रहा है, आई विल डिलीट ओल्ड ट्रेंड लाइंस, थोड़ी सी नई, और ये मूविंग एवरेज भी बंद कर देते हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा है, राइट? देर इज नो इंडिकेशन ऑफ एनीथिंग। ये ट्रेंड लाइन शॉर्ट टर्म बनी है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वी कैन सी प्रॉफिट बुकिंग इन मिड कैप सेक्टर। एंड ऊपर की तरफ देखना जाएगा तो वी कैन सी अ रेजिस्टेंस अराउंड दिस जोन, लाइक ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है और ये एक्सपांडिंग है। इफ यू सी ये यहाँ से नैरो था, इफ थोड़ा बढ़ा, थोड़ा जोन बढ़ा और बढ़ रहा है, राइट? तो इट्स अ गुड इंडिकेशन इन अ वे कि यहाँ तक अगर जाता है और ये जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा मिड कैप, तो वी कैन सी अ मोर फ्यूअल इनटू अपसाइड।
63,700, सॉरी 64,000 की तरफ जाने के चांसेस है मिड कैप में। और ये ब्रेक हो जाता है तो नीचे ही है। यहाँ पे जो इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन के जो लो बने थे, माइट वहां तक भी एक फॉल, क्विक फॉल आ सकता है। बट इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, मोर ऑफ अ चांसेस लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज करेगा एंड दिवाली के आसपास हमें अच्छी खासी अगेन रैली देखने मिल सकती है। तो लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव। बट अभी जो सारे पॉइंट जो है, जैसे कि यहाँ पे था रिस्क रिवॉर्ड कुछ बन नहीं रहा था, बट अभी के सारे जो पॉइंट्स है वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका काफी अच्छा है टू टेक अ न्यू पोजिशंस। फार्मा भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा है आफ्टर अ वन वे रैली। पीएसयू बैंक्स, यस, पीएसयू बैंक्स काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर में थे एंड ये जो एक बड़ा एक ही दिन में फॉल आया था पीएसयू सेक्टर में, ओके, तो ये शायद मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अभी। ओके, अगर ये यहाँ से ये लो ब्रेक हो जाता है तो बहुत बहुत ज्यादा बिकवाली आने के चांसेस है, बहुत ज्यादा। बट इन द कॉन्ट्रेक्टरी जब आप देखोगे पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। ओके, सो अगेन दिस इज अ लो रिस्क रिवॉर्ड सेटअप एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो हमेशा बोलता हूँ, दिस टाइम ऑल्सो दे हैव पोस्टेड ऑफ वेरी गुड रिजल्ट्स, वेरी गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एंड इट्स अवेलेबल ऑन अ वेरी गुड वैल्यूएशन नाउ, राइट। इसका हाई था 72 का, ओके, एंड अब ये ट्रेड कर रहा है 52 पे। सो उसके हाई से ये टूटा है, 27% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है एंड एट द सेम टाइम क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। और ये जो ब्रेकआउट आया था इसका रीटेस्टिंग के लेवल पे ही ये ट्रेड कर रहा है अभी यहाँ पे, और थोड़ा सा मिलेगा 51 पे, तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये अच्छा खासा सेटअप है, ठीक है। मंथली में देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छी आइडिया आएगी सीरीज। अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम डाउन साइड मुझे लग रहा है कि ये एक 48 तक आएगा, 48 के नीचे नहीं जाएगा। लुक एट द वॉल्यूम्स, इट्स अ हाईएस्ट मंथली वॉल्यूम्स इन लास्ट फ्यू मंथ्स, राइट। फेब्रुवरी में अच्छा हुआ था, सितंबर में हुआ है, सितंबर 23 में हुआ है, देन नवंबर 22 में काफी प्राइस नीचे थी बट स्टिल वॉल्यूम काफी एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब जब ये गिर रहा है कुछ महीनों में तो देखो वॉल्यूम है ही नहीं कुछ। क्लाइम्स, ये देखो रिजल्ट्स भी देखो, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा बट इट्स वर्थ, राइट। 44% प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, काफी सारी पीएसयू बैंक है जो पोस्ट कर रही है अच्छे रिजल्ट्स। तो ये था पीएसयू बैंक सेक्टर, ओके। एक अच्छा खासा अ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है उसमें एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ और ज्यादा ही कुछ सेलिंग हो जाता है, बिकॉज देर आर चांसेस कि ये रीटेस्टिंग के लिए अगर आता है नीचे तो इट विल बी अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो उसे मिस मत करना। अगर ये फॉल आता है और यहाँ पे प्राइस अगर आपको मिल जाता है कि ऑल टाइम हाई था, वो वहां पे रीटेस्टिंग करने के लिए अगर आ भी जाता है देन इट विल बी अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ट्रस्ट में, ठीक है। देन वी विल मूव टू स्मॉल कैप। बहुत ही वन वे रैली ऑन मंथली, वीकली पे देखते हैं, वीकली पे कंसोलिडेशन चल रहा है एंड डेली पे भी कंसोलिडेशन चल रहा है, सो नो व्यू ऑन स्मॉल कैप। प्राइवेट बैंक्स ठीक ठाक कर रहे हैं, जो हम लोग ने बैंक निफ्टी भी देख लिया है। गोल्ड जैसे मैंने बोला था कि टू हेडिंग टूवर्ड्स इट्स टारगेट, यहाँ पे रीटेस्ट ब्रेकआउट किया। रीटेस्टिंग में क्यों बोलता हूँ हमेशा, बिकॉज वो ही आपका लो रिस्क रिवॉर्ड होता है हमेशा। डोंट चेज द ब्रेकआउट्स, ऑलवेज डू ट्राई टू ट्रेड नियर ब्रेकआउट एंड रीटेस्टिंग लेवल्स। वो एक महीने में आएंगे, 2 महीने में आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। यू नीड टू बी अलर्ट एट दैट पोजिशन। सिल्वर भी 1 लाख का जो अपना टारगेट था वहां पे बढ़ता हुआ, और यहाँ पे उल्टा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी कहते हैं, राइट। विल ड्रॉ इट। यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर बना, एक हेड बना और एक शोल्डर बना, उसका ब्रेकआउट हमें देखने मिला है, राइट। तो टारगेट देखा जाएगा तो ये जो रेंज है वो 1 लाख के ऊपर चली जाती है फिर। टेक्निकल टारगेट 1,10,000 के आसपास जा रही है। सो सिल्वर इज मोर पॉजिटिव देन गोल्ड। सिल्वर में ट्रेड करना काफी ज्यादा अभी पैटर्न वाइज मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो दोज हु डू ट्रेड्स इन कमोडिटीज दे कैन थिंक अबाउट सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो रेजिस्टेंस की होप थी कि यहाँ से मार्केट अगर डॉलर इंडेक्स रिवर्स होता है तो अपने मार्केट के लिए अच्छा है एंड ऑल, बट वो नहीं हुआ। इसके ऊपर चला जाके अब रीटेस्टिंग कर रहा है ये चीज। सो इट्स नॉट गुड फॉर इंडियन मार्केट, राइट। सो काफी अभी कंफ्यूजिंग है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं अपने मार्केट में, स्टिल करेक्शन गोइंग ऑन। एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, गोल्ड सिल्वर भी बढ़ रहा है।
तो ये सारी चीजें इंडिकेट करिए कि मार्केट मतलब इट्स निगेटिव फॉर इंडियन मार्केट। बट अगर प्राइस एक्शन देखा जाएगा तो अभी तक कोई ऐसे बड़ा बेरिश सीन दिख नहीं रहा है मार्केट में, अनलेस एंड अनटिल जो वो एक निफ्टी में लो रिस्क जो लो बना था फ्राइडे का, अगर वो टूट जाता है तो ही कंफर्मेशन मिलेगा कि ये डाउनवर्ड्स जाना चालू हुआ है या नहीं। सो यू विल गेट हिट ऑन पोर्टफोलियो फॉर श्योर, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से टूटा है। एंड अगर हम वेट करते कि कंफर्मेशन मिले कि डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, तब तक तो प्रसन्न भाई ऑलरेडी 20 तक के लोगों के पोर्टफोलियो नीचे आ चुके हैं। बट दैट्स डिपेंड वेयर यू एंटर्ड। अगर आप टॉप में अगर एंटर कर चुके हो ऑलरेडी एकदम मार्केट के टॉप में, और पीएसयू सेक्टर्स और डिफेंस स्टॉक्स जब चल रहे थे तब आपने अगर टॉप में अगर इन्वेस्ट किया होगा तो ऑब्वियसली यू विल टेक हिट। बट अगर ब्रेकआउट रीटेस्टिंग या फिर करेक्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ज़्यादा आपको हिट नहीं हुआ होगा, ऑलमोस्ट 3 to 4% आपको माइनस में होगा आपका पोर्टफोलियो। स्विंग पोर्टफोलियो आई एम टॉकिंग अबाउट। इन्वेस्टमेंट का डिपेंड्स कहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट चालू की है। सो यस, आपको उतनी रिस्क कंसिडर करके पोजीशन साइजिंग एंड ऑल एवरीथिंग आपको प्लान करना होगा। एंड मेरे कोर्स में ये सब सिखाता हूँ कि हाउ टू सेफली ट्रेड वाइल यू आर वर्किंग समवेयर और डूइंग जॉब। ये फुल टाइम करने की चीज़ नहीं है स्विंग ट्रेड, आप पार्ट टाइम भी आराम से कर सकते हो एंड यू कैन अर्न डेफिनेटली हैंडसम अमाउंट ऑफ रिटर्न एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड अगर बैड साइकिल चल रहा है मार्केट का तो यू कैन डेफिनेटली hedge your position or manage your position effectively. So those who want to interested to join technical analysis course, they can definitely message me। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीक। अगर कुछ होता है नेक्स्ट वीक देन आई विल कम बैक एंड शेयर द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस वीक अहेड।